इंडिया देखो, यहाँ पे चौधरी वहाँ पे चौधरी, यहाँ पे पठान वहाँ पे पठान, यहाँ पे बलोच वहाँ पे बलोच, यहाँ पे हिंदू वहाँ पे हिंदू, यहाँ पे मुसलमान वहाँ पे मुसलमान, यहाँ यहूदी ईसाई वहाँ पे। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आहा, कहीं तुमको ध्यान नहीं मिल रहा है ना? ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। यार, मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो, मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। अरे नालायको, तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता है जीवन में, तुम लोग का जीवन का हालत ऐसे ही डगमगाया रहेगा कि बन सकती है, ऑब्वियस सी बात है। आप देखें, नंबर 1 इकोनॉमी चाइना, ठीक है, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे इंडिया इस टाइम, ठीक है। अगर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एक पेज पे आके बैठ जाएं तो क्या अब एशियन कंट्री में कोई सुपर पावर नहीं बन सकती? अच्छा, हमको सिखा रिया है। सवाल मेरा आपसे ये है कि 1947 से पहले की बात की जाए, एक ही तरह के अदारे थे यहाँ पर पूरे बरसगीर, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान की, अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जब 1947 के बाद पार्टीशन होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती है, दुनिया की 5वें नंबर पे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, तीसरे पे बनने वाले हैं। वजह क्या है? कहाँ पे फर्क आया? अदारों में फर्क आया, लोगों में फर्क आया, सोच में फर्क आया, या फिर पॉलिटिशियन में फर्क आया? देखें, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, ताजे बरतानिया के झंडे को यूनियन जैक कहते हैं, पूरी दुनिया पे उन्होंने रूल किया। हम आज़ादी की बात करते हैं, 2 नेशन थ्योरी आती है, पाकिस्तान से आज भी 2 गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। जब आप 2 कौमी नज़रिया की यहाँ पे बात करते हैं, वो उनको कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज़ जय हिंद। जैसे यहाँ पे कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना, अगर हमें राइट है, हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, उन्हें राइट है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन वो फिर भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं देखें, आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सब है, उनके डॉक्टर अबुल कलाम देखें जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज़ मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने मज़हब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मुझे इज्जत भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले, लोग मेरी दुकान से आगे कारोबार भी करें कि जी बहुत बड़े हाजी साहब हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात आपको बता दूँ, आप मुझे इंडिया का वो पॉलिटिशियन दिखाएं जिसने बाहर कोई प्रॉपर्टीज बनाई, और मैं ये नहीं कहता कि इंडिया इज स्वर्ग, हेवन, वो ऑनेस्टी की स्वर्ग है या हेवन है ईमानदारी की, नहीं, करप्शन वहाँ भी होती है, करप्शन, यही मैं कहने लगा था, करप्शन होती है वहाँ पे, जो बात है वो करनी चाहिए। वो अपने मुल्क से अपने एसिड बाहर नहीं ले जाते। अब वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन बैंक, अमेरिका, दुनिया की जो ताकतें हैं, जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, भूख नंग आ गई, हमें उधार तेल दे दें, गंदुम दे दें, जब वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उस लिस्ट पे एक्शन नहीं लिया जाता कि आपके ये लोग हैं बाहर, इस जगह इनके इतने एहसास हैं। पाकिस्तान 30 साल तक चल सकता है, हर नौजवान को मंथली 25 से 30 हज़ार वजीफा मिल सकता है अगर वो रकम यहाँ आ जाए, लेकिन वो लोग लाना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि देखें हमारे बड़ों से ये ज्यादती हुई है, यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। सर, सबसे बड़ी बात, इन्होंने दीन को, इन्होंने पॉलिटिक्स को, इन्होंने सोशलिज्म को, इन्होंने कम्युनिज्म को हर जगह मिला दिया, सिर्फ किसके लिए? पर्सनल इंटरेस्ट, इंसानियत के नाम पे कर रहा हूँ। इंडिया देखो, यहाँ पे चौधरी वहाँ पे चौधरी, यहाँ पे पठान वहाँ पे पठान, यहाँ पे बलोच वहाँ पे बलोच, यहाँ पे हिंदू वहाँ पे हिंदू, यहाँ पे मुसलमान वहाँ पे मुसलमान, यहाँ यहूदी ईसाई वहाँ पे। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई, आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए, हम अपने आप के भी बन जाएंगे, आपके भी। करता हूँ, वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। यार, मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो,
मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। छोटा भाई। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो। यही चीज है देखें। और हम जब ये बात करते हैं, हक की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, बुरा लगता है कुछ लोगों को, लेकिन हम करते रहेंगे क्योंकि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। और चौधरी सुहेब जो इंडिया में कह रहे हैं ना, आज हमारे पास क्यों आए हो? ऊपर वाले को ताना अच्छा नहीं लगता, वो लेके भी आजमाता है, वो दे के भी आजमाता है। अगर आपको दे दिया है ना तो आपको आजमा रहा है, जालिम मत बनो। नहीं, वो तो प्यार करते हैं, बड़े लोग प्यार करते हैं। वो चंद लोग, मैं पूरे इंडिया को नहीं कह रहा, मैं चंद लोगों को जो बड़ा चीख के मिर्च मुंह में, बम्बई मिर्ची मुंह में डाल के लाल पीले होके कहते हैं आज पाकिस्तान क्या ले। हम कहते हैं हम आपके, हम आपके पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जितनी भी लड़ाई की, 4 दफा जंगे भी की, फिर भी कहीं ना कहीं आप आओ हिंदुस्तान लगो गले यार। और कहीं ना कहीं वो भी प्यार करते ये देखो, मैं यहाँ खड़ा होके लाहौर में कह रहा हूँ, ये हम भाई हैं यार, नहीं लड़ना हमें यार। कुछ करो या इंडस्ट्री कारखाना लगाओ, हम बर्बाद होने जा रहे हैं। सही है। और ये सोच हम पूरे पाकिस्तान में लेकर जाएंगे, नफरतें खत्म करेंगे और मोहब्बतें फैलाएंगे, जिसमें काशिफ साहब जैसे एडवोकेट तो नहीं कहूंगा अभी ने, इन जैसे लोग हमारा साथ देंगे और हम आगे से आगे चलते जाएंगे। इंडिया का जिक्र किया, मैं 104 कैदी छुड़वा के लाया था मैं वहाँ किधर से? इंडिया से, जिनकी सजाएं पूरी हो गई थी, क्योंकि उस टाइम कुलभूषण यादव का नया नया केस चल रहा था यहाँ पर। और यकीन जाने कि उनके जजेस, उनके वकला ने जो रिस्पेक्ट मुझे दी। आप इंडिया गए थे? अब जी मैं इंडिया गया था सिर्फ अपने लोग छुड़ाने, और उन्होंने मेरे 104 लोग छोड़े कि एक एडवोकेट आया है। ये इंसानियत की बात। सबसे पहले यहाँ से भी बहुत देखें, कहते हैं जी को जिनाब है, जी को जिनाब है। हम पहले यहाँ से छुड़वा के लेके गए, वापस आके हमने और छुड़वाए जो उनके मायगीर और उन्होंने भी रिस्पेक्ट की। सर जी, उन्होंने मुझे एक बात कही, यू आर नॉट इंडियन। मैंने कहा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एनी पर्सन, आई एम पर्सन, मैं इंसान हूँ, कोई शख्स भी, ये लिखा हुआ है एनी, ये नहीं लिखा हुआ ओनली इंडियन। मेरी बात सुनी गई और अपने मुल्क की अदालतों ने मुझे डिक्लेयर किया सैनिटरी वर्कर सुप्रीम। और इंडिया यार सेब चौधरी से काट दे रहने दे। ठीक है, इमोशनल बातें यार, बड़ी दिल में बहुत सी बातें हैं, मेरे दिल में, इनके दिल में, बहुत से लोगों के दिल में, लेकिन डर लगता है कि हमें डिक्लेयर ना कर दिया जाए कि ये जो उनसे हैं एजेंट हैं, इसलिए यहीं पर वाइंड अप करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया, ये आप लोग ऐसे हो, ये बीच में ना किसी ने साजिश से ये फंसा दिया था कि लड़ो मरो, अब हम निकाह दें, हम तो मर गए, आप ना लड़ो हमसे। आपके मुल्क में चला रहा है, सेम सेब का जायका आपके मुल्क, हमारे मुल्क में हम कहते हैं आम का सेम जायका, वही 5 उंगलियां, वही कान, वही ना, हम उसी तरह से ऊपर वाले ने हमें बनाया। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाइयों में जितनी भी नफरत हो, जब एक मर रहा ट्रेड करें, मतलब मदद ये नहीं कि आप हमें कोई हेल्प, वो मतलब एड दें, ट्रेड करें। और ट्रेड फिर वो आप इस कौम का माइंड बिल्डअप करो, इनको बताओ आईटी क्या है। हम पाकिस्तानी दुबई और मिडल ईस्ट जाके झाड़ू देते हैं, पीएनए या छोटे क्लर्क हैं। जितने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं इंडियन, यंग लड़के हैं, और यार इन्हें भी सिखाओ, कुछ कमा के यहाँ लाएंगे, चाइना नहीं लेके जाते। ऐसा ही है। अच्छा लगा बात करके, नेक्स्ट दोबारा बात करेंगे। अगर तब तक हमें मौका मिला बात करने का, हमें दबा ना दिया गया या आपको दबा ना दिया गया, तो मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।